राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम बात कर रहे थे वृषभ लग्न के द्वादश भावों में सूर्य का फल। अब हम जानेंगे द्वादश भाव में सूर्य का फल। यदि आपके वृषभ लग्न हो और द्वादश भाव में सूर्य स्थित हो, आदित्य भुवन भास्कर, तो आपके जीवन पर ये क्या प्रभाव डालेंगे। सूर्य आत्मा के कारक है, तेज है, पिताजी है, मान सम्मान है, यश है, कीर्ति है, प्रतिष्ठा है। जैसे सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होते हैं और सभी ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही सूर्य से प्रभावित व्यक्ति जो रहते हैं उनके जो राजसी प्रवृत्ति है, जो बड़े पदों पर आसीन है, उनके आसपास सभी लोग वैसे ही परिक्रमा करते हैं जैसे सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य यहाँ पर मेष राशि में रहेंगे, उच्च राशि के रहेंगे। द्वादश भाव है, व्यय का भाव है, त्याग का भाव है, अस्पताल का है, विदेश का है, जेल का है, सैया सुख का भाव है। जीवन में जो भी हम त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वो सब द्वादश भाव है। यदि चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, यहाँ पे चतुर्थ भाव मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी इत्यादि का भाव है। यदि यहाँ के स्वामी व्यय भाव में चले जाते हैं तो शायद व्यक्ति विदेश से अत्यधिक पैसा कमा सकता है, विदेश में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है, मान सम्मान प्राप्त कर सकता है। सुख उसको विदेश में जाकर के मिल सकता है। मतलब विदेश मतलब अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के उसको सुख की प्राप्ति होगी, उसको मकान वाहन की प्राप्ति होगी। जन्म स्थान को छोड़ देना चाहिए। चतुर्थ भाव के स्वामी है, द्वादश भाव में बैठे हुए। विदेशी कार्यों से व्यक्ति को पैसे मिल सकते हैं, विदेशी लोगों से संपर्क से आपको अच्छा पैसा कमा सकते हो, अच्छा सुख साधन संसाधन प्राप्त कर सकते हो। सूर्य आपका सदव्यय कराएगा, अच्छे कार्यों में आप पैसा खर्च करोगे, दान दोगे, पुण्य करोगे। अस्पताल बनवाने में, अस्पताल में रोगियों को इत्यादि विषय में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। धार्मिक कार्यों में आप पैसा दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। पिताजी के कारक हो तो पिताजी से थोड़ा अलगाव कर सकते हैं, पिताजी से थोड़ी अनबन करवा सकते हैं। द्वादश भाव है, सैया सुख का भाव है, तो थोड़ी अनिद्रा की भी शिकार हो सकते हैं। थोड़ा निद्रा में थोड़ी परेशानी हो, बार बार स्वप्न आना, अकस्मात नींद का टूट जाना, ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। जैसे हम ऐसे व्यक्ति यदि खर्च करता है पैसा तो चतुर्थ भाव से संबंधित ही खर्च करता है, मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी में, परिवार के ऊपर, ऐसे यहाँ पे भी खर्च करता है व्यक्ति। शास्त्र क्या कहते हैं इस विषय में हम ये जानते हैं। शास्त्र कहते हैं द्वादशस्ते यदा भानु उच्चराशि गतस्थितः परदेशे सुखम तस्य राजमान्यो भवेन्नरः। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त कर सकता है ऐसा व्यक्ति यदि राजयोग हो जन्म पत्रिका में। तो जब सूर्य 12वें भाव में उच्च का होकर बैठता है तो जातक को अपने जन्म स्थान से दूर विदेशों में अपार सुख और सफलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति विदेशी सरकारों या बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो कंपनियां मनसी मल्टीनेशनल कंपनियां, उसमें उच्च पद प्राप्त कर सकता है और वह सम्मानित होता है। चतुर्थेषु यदा मोक्षे भौतिकम सुखवर्जित अध्यात्म विद्या कुशल विरक्तो जायते नरः। ऐसा व्यक्ति को भौतिक सुखों के प्रति वैराग्य पैदा कर सकता है। सुख भाव का स्वामी जब 12वें वे मोक्ष भाव में जाता है तो जातक के पास सब कुछ होते भी वह आंतरिक रूप से विरक्त रह सकता है। उसकी रुचि ध्यान योग आध्यात्मिक विद्याओं में अधिक होती है। वह एकांत में शांति अनुभव करता है। वे स्थान यदा सूर्य शुभ कार्य व्ययन तथा दान पुण्य रतो मृत्यो यशम लभते सर्वदा, यशंच लभते सर्वदा। उच्च का सूर्य जातक को बहुत उदार बनाता है जिससे उसका धन शुभ कार्यों में खर्च होता है। 12वें भाव का सूर्य
जातक से बहुत अधिक खर्च करवाता है, लेकिन यह खर्च व्यर्थ की विलासिता के बजाय दान पुण्य, चिकित्सा, सहायता, धार्मिक आयोजनों पर होता है। अपनी इस दानवीरता के कारण जातक समाज में बहुत प्रसिद्ध होता है। मेषस्ते च यदा सूर्य पितृशोक्यं च विन्दति नेत्रपीड़ा भवेत् तस्य उष्णता च प्रजायते। सूर्य यहाँ बलवान तो है, लेकिन वैभव में होने के कारण पिता से दूरी, वैचारिक या भौगोलिक जो भी दोनों प्रकार की दूरी कर सकता है। जातक को शारीरिक गर्मी, अनिद्रा, आंखों विशेषकर दाहिनी आंख में समस्या होने की संभावना है। वो समस्या जब रहती है जब वो आता ना मंदारान वीक्षिते वेदने चंद्रारुणो चाक्षुरुक, जब सूर्य बैठा रहे द्वादश भाव में और उस पर कहीं पाप ग्रह की दृष्टि पड़े, मंदारान वीक्षिते उसको देखे, तब नेत्र पीड़ा आप अवश्य ही कर सकते हैं। इनकी दृष्टि षष्ठ भाव पर भी रहेगी, शत्रुओं के लिए शत्रु शमन करेंगे। ऋण से बच करके रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को लोन के मामले में ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। स्वाभिमानी हो सकता है, एकांत प्रिय हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है। ऐसा व्यक्ति आयात निर्यात में उच्च सफलता मिल सकती, दूतावास हो ऐसे तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। घर पर स्थिरता का अभाव भी हो सकता है। एकांत में कार्य करने की क्षमता रहती है, रिसर्च, लेखन, आध्यात्मिक सेवा इत्यादि। अहंकार का क्षय होता है, भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। यहाँ सूर्य भौतिकवादी, हट्टी और निर्भीक कर देते व्यक्ति को, किसी से डरता नहीं है ऐसा व्यक्ति। ऐसा जातक पूर्ण सुखी होता है, लेकिन पराई पंचायतों में अपनी रातों को नींद खराब करेगा, दूसरों की बातें करता रहेगा रात रात, अपने परिवार की सुख शांति को नष्ट कर सकता है। ऐसी स्थितियां निकल के आती है। यदि सूर्य के साथ में चंद्रमा हो, चंद्रमा मन का कारक है, आपका मानसिक स्तर आपको थोड़ा डिप्रेशन में ले जाए, थोड़ी मानसिक बेचैनी कर दे, क्योंकि अमावस्या का योग बन जाता है। तो थोड़ी अनिद्रा, एग्जाइटी, एक बेचैनी, एक अनजाना भय, एक निराशा, एक संताप इत्यादि आपको घेर सकती है। तो ये स्थितियाँ सही नहीं है। थोड़ी माता पिता से दूरी उत्पन्न कर दे, माता के स्वास्थ्य में परेशानियाँ कर दे, क्योंकि तृतीय भाव का स्वामी होते हैं यहाँ पे चंद्रमा। तो भाई बहनों में थोड़ी मतभेद, भाई बहनों से थोड़ा सही ज़्यादा परेशानी रहे, तो स्थितियाँ निकल के आती है। यदि सूर्य के साथ में यहाँ पे मंगल हो, तो सूर्य और मंगल पराक्रम युति बनाते हैं, तो ये निद्रा में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन करेंगे, निद्रा सही नहीं आने देंगे आपको, सैया सुख में भी बाधा है। मंगल स्वग्रही होंगे, सूर्य उच्च के रहेंगे, अत्यधिक खर्चा होगा। ऐसा व्यक्ति सेना, पुलिस इत्यादि में जाए तो और भी अच्छी बात है। जो भी प्रशासनिक कार्य है सरकार से, ऐसे कार्यों में तक आगे बढ़ सकता है, क्योंकि सूर्य और मंगल पराक्रम योग, बड़ा साहसी होता है, बड़ा हट्टी होता है, बड़ा जिद्दी होता है, क्रोधी स्वभाव का हो सकता है। यदि सूर्य के साथ में यहाँ पर बुध स्थित हो तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। पंचम भाव के स्वामी होते हैं बुध, चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं सूर्य। केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरैहि प्रसक्ता से विशेष फलदायक, ये विशेष फलदायक है। इस कारण राजयोग रहेगा, आयु के 30 वर्ष के बाद में अच्छे पदों पर आसीन होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि रहेगी, बहुत अच्छे पदों पर आसीन होने वाला व्यक्ति होगा। ये अच्छी स्थिति है सूर्य के साथ में बुध का होना। संतान पक्ष थोड़ी परेशानी रह सकती है, एजुकेशन में थोड़ी बाधा हो सकती है, ये स्थितियां निकल के आएगी। प्रेम संबंधों में धोखा हो सकता है। यदि सूर्य के साथ में यहाँ पे गुरु हो तो जीवात्मा योग होगा, जैसे बुधादित्य योग वैसे जीवात्मा योग। अष्टमेश का द्वादश भाव में बैठे रहना, विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। सूर्य मंगल भी विपरीत राजयोग का निर्माण करता है, गुरु भी करेगा, इसलिए जातक धनवान होगा, अच्छे मकानवान भूमि होगी, माता का स्वास्थ्य सही रहेगा, दीर्घायु होता है,
अच्छे पदों पर आसीन हो सकता है ऐसा व्यक्ति, असिस्टेंट प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने। धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी अच्छी, आध्यात्मिकता रहेगी। यदि सूर्य के साथ में शुक्र हो तब भी दाम्पत्य जीवन में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शैया सुख में कमी, निद्रा अनिद्रा के शिकार हो सकता है ऐसा व्यक्ति भी। लग्नेश का वैभव में बैठे रहना थोड़ा सही नहीं है ना। अस्त हो जाएंगे तो स्वास्थ्य में भी परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं, तो स्थितियां निकल करके आती है। ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान छूट ही जाएगा। लग्नेश का द्वादश भाव में बैठे रहना, कला, फैशन, होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि के कार्य कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति इस युति के प्रभाव के कारण। यदि सूर्य के साथ में शनि हो, नीच भंग राज्यों का सृजन होता है। भाग्य इसका वैभव में बैठे रहना उचित नहीं है भाग्य के लिए। पिता पुत्र में मतभेद, अलगाव, दूरी, ये भी शैया सुख के लिए बाधक है। दाम्पत्य जीवन के लिए भी थोड़ी कंजूस प्रवृत्ति का हो सकता है ऐसा व्यक्ति। आर्थिक लॉस भी दिखते हैं यहाँ से, परिवार में कलह की स्थिति भी दिखती है। भाग्य इस भाग्य को देखेंगे इसलिए भाग्यशाली तो हो सकते हैं, लेकिन भाग्य इसका वैभव में बैठे रहना थोड़ी परेशानीदायक है। करियर को लेकर के चिंता, अपने कार्य व्यवसाय में परेशानी इत्यादि की संभावनाएं व्यक्त होती है। यदि सूर्य के साथ में राहु आकर के बैठते हैं तो ग्रहण दोष का निर्माण हो जाता है, तो ये परेशानी है। आपके मान सम्मान में बड़ी गिरावट पैदा कर सकता है, उपेक्षा हो सकती है समाज में। ग्रहण दोष, इसका पूजन करना चाहिए, हवन करवाना चाहिए, इसकी शांति करवानी चाहिए। बड़े पदों पर आसीन यदि व्यक्ति अचानक हो जाता है तो उसको पदच्युत करने के लिए भी यह युति पर्याप्त है। जब ज़्यादा समय तक आपको बड़े पद पर आसीन नहीं होने देंगे ये ग्रह, तो स्थितियां निकल के आती है। सूर्य के साथ में यदि केतु हो, सूर्य और केतु वैराग्य के कारक है, वैराग्य के कारक है केतु। मोक्षदायी और मोक्ष भाव में बैठे रहेंगे तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। योग साधना, तप इत्यादि में व्यक्ति रुचि रख सकता है। तो ये स्थिति सूर्य और केतु की सही है आध्यात्मिक दृष्टि से, लेकिन पिता से अलगाव, डिटैचमेंट का कारक है केतु। मान सम्मान की उपेक्षा नहीं करेगा व्यक्ति, नहीं चाहिए ऐसा मान सम्मान, ऐसे अपने हाल में मस्त रहने वाला व्यक्ति रहेगा। मिल जाए तो बात अलग है, गवर्नमेंट जॉब की आकांक्षा नहीं रखेगा, मिल जाए तो बात अलग है। तो स्थितियां निकल करके आती है। धन्यवाद। अब हम वृषभ लग्न के लग्न में चंद्रमा के फल का कथन करेंगे। धन्यवाद।